नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे शनि की जो ट्रांजिट की बात कर रहे थे, उसमें भी हम साढ़े साती और ढैया की बात कर रहे हैं। उसमें हमने कर्क राशि के लिए ढैया थी, उसकी बात की है। अब हम बात कर रहे हैं वृश्चिक के लिए और वृश्चिक राशि के लिए। यहाँ पर लग्न का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ पर लग्न से कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ ये जो साढ़े साती होती है या ढैया होती है, वो राशि से देखी जाती है, चंद्र राशि से और मून साइन। तो यहाँ पर जो ढैया है, हमने कर्क के लिए बात की थी। अब वृश्चिक, स्कॉर्पियो मून साइन, वृश्चिक राशि के लिए ढैया यानी 2.5 साल का समय जो शनि का यहाँ पर ट्रांजिट होके कुंभ में रहने वाला समय जो है, उसकी हम बात करेंगे। शनि क्या है, साढ़े साती क्या है, ढैया क्या है, उस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं। कुंडली क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो वो भी आप देख लीजिएगा, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखे पार्ट 1, ताकि क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ढैया की बात करें। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिट्स के इफ़ेक्ट्स होते हैं, गुरु, राहु, मंगल, सबके, लेकिन ढैया का एक अलग इम्पैक्ट होता है। लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि अरे आप ढैया का कुछ अलग बता रहे हैं, शनि के ट्रांजिट का कुछ अलग बता रहे हैं, और आप गुरु का कुछ ट्रांजिट हो रहा है उसमें तो आप अच्छा बोल रहे हैं, शनि का कहीं और अच्छा बोल रहे हैं, राहु का आपने यहाँ अच्छा नहीं बोला। मैं जिसके जो इफ़ेक्ट है, ये आपके लिए पूरी एक थाली है। आपकी कुंडली जो है उसमें ग्रह परोसे गए हैं, वो एक थाली है, और उसमें हर एक का टेस्ट अलग है। कोई मीठा है, कोई तीखा है, कोई कड़वा है। वो टेस्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और एंटायर जो पूरी जो थाली है, उसका जो स्वाद है आपको उस हिसाब से मिलता जाएगा, जिसमें आप जो भी मिक्स करते हुए खाएंगे उस तरह से यहाँ पर ग्रहों के रिजल्ट्स आपको उस तरह से मिलेंगे। ये सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पर आपको आपकी कुंडली पता होनी चाहिए, और ये जो ढैया है वो डिफरेंट रिजल्ट देगा, और शनि का जो ट्रांजिट है वो अलग रिजल्ट देगा। अगर मैंने वृश्चिक राशि और लग्न के लिए शनि के ट्रांजिट का जो इफ़ेक्ट का है वो पूरी अलग बात है, और ढैया के लिए जो मैं कह रहा हूँ वो अलग चीज़ है। वो राशि से ही होगी, और उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। क्लियर। यहाँ पर शनि जो है वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव में, यानी कि वृश्चिक जहाँ आपका 8 नंबर है कुंडली में, और वहाँ पर अगर चंद्रमा है तो ही आपकी राशि वृश्चिक है, तो ही ये वीडियो आपको देखना है। तो 8 नंबर के साथ चंद्रमा है तो वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि के लिए 8 से 9, 10, 11, ये 11 जो नंबर लिखा है वो 8 से चौथा भाव है, चतुर्थ भाव है, और वृश्चिक से चतुर्थ भाव जो है वहाँ पर ढैया आपके लिए शुरू हो रही है। चतुर्थ भाव जो है वो ज़मीन का है, माता का है, वाहन का है, प्रॉपर्टी का है, लैंड, व्हीकल्स, एवरीथिंग। सुख भाव है, और सुख जीवन के जो है वो उसी भाव में है, और वहाँ पर शनि का आपके लिए आना बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर एक और क्लैरिटी करूँ कि वृश्चिक अगर लग्न है तो उनके लिए ये रिजल्ट्स बहुत बदल जाएंगे। आपका राशि और लग्न दोनों वृश्चिक है तब भी रिजल्ट्स में फ़र्क आएंगे, और सिर्फ आपकी राशि वृश्चिक है तब भी फ़र्क आएंगे। लग्न अलग है, दोनों एक हो सकते हैं, उनके लिए भी फ़र्क पड़ेगा, और सिर्फ राशि है उनके लिए भी फ़र्क पड़ेगा। क्लियर। अब आपका जो राशि है हम उसी के लिए बात कर रहे हैं। तो चतुर्थ भाव जो है वो सुख भाव है, उसमें शनि जो है वो ढैया जब क्रिएट होती है आपके जीवन में, तो ये 2.5 साल का बेस भी डिसाइड होता है। जब ट्रांजिट कर रहा है शनि, उस टाइम पे चंद्र की क्या मूवमेंट है, तो चंद्र उसी टाइम पे वृश्चिक में ही है। इसीलिए ये जो बेस बन रहा है चंद्र के हिसाब से शनि का ट्रांजिट का, ढैया का, तो वो बन रहा है सोने का, गोल्ड, पाया जो बोलते हैं उसका। शनि के ट्रांजिट के टाइम पे एक बेस डिसाइड होता है, पाया बोलते हैं उसको एस्ट्रोलॉजी में। तो वो गोल्ड का है, सोने का है। मैंने पहले भी बताया था कि अलग अलग होते हैं बेस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन, लोहा। तो यहाँ पर आपके लिए सोना हो रहा है। अब सोने का ये जो बेस है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ध्यान रखना ये ज़रूरी है, क्योंकि एक तो आपका चंद्रमा उस टाइम पे वृश्चिक में है जो नीच राशि में है, और यहाँ पर ढैया शुरू हो रही है। यहाँ पर आपके लिए ये 2.5 साल जो है उसमें बहुत सारे स्ट्रेस आ सकते हैं,
आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है उसमें बदलाव आएगा, उसमें परिवर्तन आएंगे, उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगे, हर्डल्स भी आएंगे। इससे डरना नहीं है सबसे पहली बात। अब ये क्यों आएंगे, क्या आएंगे, उसको समझना है। क्योंकि आपके जीवन में स्ट्रेस आएगा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अभी तक जो चल रहे थे जीवन में एकदम एक रूटीन में, वो ब्रेक होगा। अब जब नॉर्मल रूटीन है कि आप एवरीडे एक बस से जाते हैं अपने ऑफिस, वो आज नहीं आया तो वो रूटीन ब्रेक हो जाता है। आप हर्डल आ जाते हैं, आपको हड़बड़ाहट हो जाती है, अरे बस नहीं आया, ऑटो ऑटो, ये भागो वो करो, क्या करूँ, लेट हो जाएंगे। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है, तो इसका स्ट्रेस है। तो पहली चीज़ ये है कि आपका रूटीन ब्रेक होगा, तो उसका स्ट्रेस आएगा। अब वो ब्रेक होके आपको क्या मिलेगा, अच्छा या नहीं अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनल कुंडली पे डिपेंड करेगी। लेकिन यहाँ पर ढैया की वजह से आपके जीवन में जो अब तक सरलता से सब कुछ चल रहा था, उसमें थोड़े हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, और उस वजह से आपको तकलीफ़ होगी। आपका जो रूटीन में एक ड्यूरेशन फिक्स है कि यहाँ से यहाँ जाने में मुझे आधा घंटा लगता है, तो वो 1 घंटा भी हो सकता है, 1.5 घंटा भी हो सकता है आप नहीं पहुँच पाए, तो वो स्ट्रेस क्रिएट होगा। फिर आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि अरे मुझे ये गलती थी मेरी, इसलिए मेरा ये मैं गलत, मतलब सही टाइम पे नहीं पहुंच पाया, इसलिए मेरी बस चली गई। तो वो जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ वो आपकी गलती की वजह से हुआ, वो आपको रियलाइज़ होगा। सो आपको अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा, वो करेक्शंस खुद के लिए करने पड़ेंगे। ये आपको सिखाएगी ये ढैया। दिस इज़ द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ द एंटायर ड्यूरेशन। करेक्शन आपके अंदर होंगे, ये ढैया आपको सिखाने के लिए है। ये नहीं कि स्ट्रेस लेना है आपके लिए। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से चल रहा है, अचानक से आपको कोई झटका लगेगा। जो लोग आपके साथ हैं, जिनके साथ आप ट्रस्ट रख के चल रहे हैं, उन्हीं में से कहीं आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, उन्हीं की वजह से होंगे। आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो मेरा अपना बंदा है, तो वो शायद आपका नहीं निकले। आप सोच रहे हैं कि अरे ये तो मेरे लिए नेगेटिव है, सही नहीं है, वो आपके लिए सही निकले, ऐसा भी हो सकता है। सो यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि भाई ये तो मैं सोच रहा हूँ वैसा हो ही नहीं रहा है। सो आपको लगेगा अरे ढैया की वजह से हो रहा है। नहीं, ढैया की वजह से नहीं हो रहा है। ढैया जो आपके सामने कर्टन था वो हटा रहा है। ये समय आपका कर्टन हटा रहा है, आपकी आंखों के सामने, आपके दिमाग के सामने से जो कर्टन हटेगा, क्लैरिटी होगी, आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस क्रिएट होगा, अरे ये क्या हो गया। नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि अरे ये ऐसा ही था, मैं गलत था, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे अब ये सोचना चाहिए कि इसमें क्या कर सकते हैं। सो स्ट्रेस को आपको हावी नहीं होने देना है, उसके रिजल्ट्स को समझ के आपको उस हिसाब से खुद को चेंज करना है, खुद के लिए कुछ प्लानिंग करनी है। ये ढैया है आपके लिए, इसीलिए हर्डल्स आएंगे। तो हर्डल्स इस तरह से आएंगे, ये मानसिक रूप से भी आपको परेशान करेंगे। अब आसान नहीं होगा, आपको भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, शारीरिक रूप से भी श्रम पड़ेगा आपको, भागा दौड़ी, तकलीफ, स्ट्रेस, समय, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ आपके सामने एक चैलेंज होता जाएगा। तो वो आपको समझना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको, अगर आपने उसको उस तरह से लिया, अरे डर गए, या अरे ढैया है मेरे लिए तो अब बुरा वक्त है, ऐसा नहीं है। वक्त कभी बुरा नहीं होता है, वो हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखा के जाता है और हमें सीखना चाहिए। तो ये ढैया आपके कैरेक्टर को और निखार के, जब 2.5 साल ख़त्म होंगे तो आप बहुत मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर का मतलब ये है, इंसान हर एज में कुछ ना कुछ सीखता है, चाहे 5 साल का हो, 10 साल का हो, 25 साल का हो, 50 साल का हो, या 80 साल का हो। ये ढैया जब आती है तब उसको वो एक और मैच्योरिटी देता है, 80 साल के बंदे को भी। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि अरे मेरी उम्र तो 70 है, 75 है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि एज के हिसाब से अब जीवन में क्या बचा है, ऐसा नहीं है। जीवन में बचा है तभी तो आप जी रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत सारे लोगों ने, जैसे अ, एक जो प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, वो थे ओबामा, और उनके सामने जो थे ट्रम्प। तो वो 70 की एज में बना था वो बंदा। तो मतलब क्या है कि उस एज में भी प्रेसिडेंट बन सकता है। मतलब उसकी कुंडली ऐसा नहीं है कि वो पेट्रोल ख़त्म हो गया कुंडली का, वो आगे बस 70 के बाद उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे एज के बाद आपको जब बीमारी आ सकती है तो अच्छी चीज़ें भी आ सकती है। लाइफ में भाग्य कभी भी खुल सकता है।
अलग बात है कि आपको जल्दी मतलब एज के 55 साल में मिला होता या 25 साल में मिला हो, वो अलग बात है, लेकिन समय आएगा तो वो आपको डेफिनेट मिलेगा, वो दुख भी मिलेगा, वो सुख भी मिलेगा। सो उसमें बाउंड मत रहिए, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पर आपकी जो ढैया है वो चतुर्थ भाव में हो रही है, तो आपको अपनी जो भी प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ शनि फोर्थ हाउस लॉर्ड है, वो उसी स्थान में है आपके चंद्र से चतुर्थ भाव में, तो आपके लिए घर के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको उस घर की वजह से स्ट्रेस ना हो, वो ध्यान रखना है। उसके डॉक्यूमेंटेशन में क्लैरिटी चाहिए। आप कोई भी सौदा कर रहे हैं घर के लिए, तो पूरी क्लैरिटी के साथ कीजिए। आपके आस पड़ोस के लोग, उस घर के आस पड़ोस के लोग, या फिर जो भी प्रॉपर्टी के डील करते हैं उनकी जो भी नॉलेज है उसमें से आप ज्ञान लीजिए, उनकी राय लीजिए, ताकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए। ये ज़रूरी है। और आपके लिए ये स्ट्रेस नहीं बने। अब उसमें चलो अच्छा हो गया, लेकिन लोन आपने लिया, तो वो लोन आपने लिया लेकिन फिर वो कर्ज़ बढ़ गया, ईएमआई पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसी टाइम पे जॉब में कुछ हर्डल्स आए, या कुछ उतार चढ़ाव, वहाँ पर्सनल चार्ट या दशाएं अच्छी नहीं है, और आपने यहाँ पर शनि की वजह से योग हो रहे हैं घर के, और ढैया की वजह से स्ट्रेस होने वाला है, और पर्सनल चार्ट में अच्छे ग्रह नहीं है, तो आपको वो लोन पर पे करना मुश्किल हो जाएगा। सो ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये सारे स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट हो सकता है, उसकी वजह से आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट हो सकता है, माइंड पे इफ़ेक्ट हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, थॉट पे इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको कोई भी ज़मीन लेनी है तो ध्यान रखना है, कोई भी व्हीकल्स के बारे में जो भी कनेक्टेड चीज़ें होती हैं व्हीकल से, वो सारी क्लैरिटी रखनी है, उसमें ध्यान रखना है। तो ये एक चीज़ है जिनके अब माता की भी चिंता रहेगी आपको, आपके मदर के हेल्थ के जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए आपको भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, उसका भी स्ट्रेस आपको पड़ेगा। तो मैं ये कहूँगा कि ये सारा होने वाला है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये जो संभावना है उसके स्ट्रेस नहीं लेने, उसको एक्सेप्ट करना कि ऐसा कुछ होगा तो मुझे क्या प्रिपेयर रहना है। सो ढैया का ये स्ट्रेस आपके लिए कम हो जाएगा, और ये रूटीन है। अगर ढैया नहीं है तो भी लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन ढैया है तो ऐसा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उस बढ़ती हुई संभावनाओं में हम क्या प्रिपरेशन रख के चले, करके चले, वो हमें ध्यान रखना है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। यहाँ जो ढैया है वो आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कुंभ में हो रहा है। सो शनि आपका स्ट्रांग है, यानी कि आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे अगर, तो वो बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव मिलेंगे, और नेगेटिव मिलेंगे तो ज़बरदस्त नेगेटिव मिलेंगे, एक्सट्रीम होंगे ये दोनों। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो समझना है। सो ढैया को आप और 2.5 साल अच्छी बात है कि ये ढैया है, 7.5 ही नहीं है। इसका बेस जो है वो आपके लिए अच्छे उसमें 7.5 साल के लिए नहीं है। तो ये आपके लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से श्रम और परिश्रम का योग ज़्यादा करेगा। आप अगर बहुत समय से आराम से अपनी चेयर पे बैठे हैं एक ही जगह पे, तो वहाँ से आपको ट्रांजिट करना पड़ेगा, आपको भी दूसरी जगह जाना पड़ेगा, उसका स्ट्रेस आएगा, आपका नॉर्मल रूटीन जो है वो ब्रेक होगा, आपके जो भी पूरे अब तक के सेटलमेंट्स है उसमें बदलाव आएगा, क्योंकि आप सपोज़ एक शहर में हैं तो दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में जाएंगे इस ढैया की वजह से। तो वो जो मैनेजमेंट है आपका अब तक का, वो पूरा नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, तो उसका स्ट्रेस पड़ेगा, और वो 2.5 साल उसी में निकलेंगे। सो ये ढैया के इफ़ेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि चंद्र जो है वो शनि की दृष्टि में रहेंगे जब शुरू में आप, और आपके बर्थ चार्ट का चंद्र है, क्योंकि वृश्चिक में ही शनि की दृष्टि ये 2.5 साल के दौरान रहने वाली है। तो 17 जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक ये शनि की दृष्टि जो है वो आपके चंद्र पर रहने वाली है, जो बहुत इम्पोर्टेंट इफेक्ट करेगी। एक तो नीच राशि का चंद्र है और उस पर शनि की दृष्टि और ढैया, तो आपको मानसिक रूप से स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा, और उस स्ट्रेस की वजह से शारीरिक तकलीफ़ें, मेंटल स्ट्रेस की वजह से हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगा। तो वो ध्यान रखना है।
मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, मन को शांत रखिए और एक्सेप्ट कीजिए कि ऐसा सब कुछ होगा तो मुझे उसमें क्या क्या मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, लोन अगर आप ले रहे हैं तो कम लीजिएगा, ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल मत लीजिएगा। प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ज़रूरत है तो लीजिएगा, अदरवाइज़ मत लीजिएगा। प्रॉपर्टी आपको अच्छी मिल रही है तो लीजिएगा। और कर्ज़ बिना वजह के मत कीजिएगा हर चीज़ में। और जो भी आपकी उधारी है उसको चुकाने के जो आपके वायदे हैं या आपने कमिटमेंट्स किए हैं उसमें भी आपको थोड़ा तकलीफ़ आ सकती है, तो उसकी भी आप प्रिपरेशन कीजिएगा, एक बैकअप फ़ंड रखिएगा जिससे आपको तकलीफ़ ना हो। सपोर्ट सिस्टम जो है उसमें भी बदलाव आएगा। सपोज़ आपके फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जो भी लोग हैं आपके आसपास जो अब तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं, शायद हो सकता है वो ना कर पाए, तो वो भी एक प्लानिंग रखिएगा कि आप जिनको गिन के चल रहे हैं वो शायद वहाँ से सपोर्ट ना मिले। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने ध्यान रखी तो आपकी ये ढैया आपके लिए ऑलमोस्ट, जो अगर 90% आपको नेगेटिव लग रही है वो 20-25% हो जाएगी। कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। और बाकी आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि उसकी आपकी दशाएं क्या है, उसमें आपकी दूसरे ग्रहों की स्थिति क्या है, आपके नक्षत्र वगैरह क्या है और ओवरऑल चार्ट के इफ़ेक्ट्स क्या है। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए, अलग अलग इंसान के लिए जिनका वृश्चिक राशि है, ढैया के इफ़ेक्ट्स अलग अलग ये हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं कि उनके पर्सनल चार्ट में फ़र्क है। ढैया का सेम रिजल्ट मिलेगा लेकिन पर्सनल चार्ट का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो वो ढैया उनकी उतनी नेगेटिव नहीं रहेगी क्योंकि मैनेज हो जाएगा। रिजल्ट्स तो वहाँ से नेगेटिव मिल ही रहे हैं लेकिन यहाँ से दूसरी चीज़ें हो रही है, मैनेज हो रही है। अब आपके पर्सनल चार्ट में अच्छे ग्रह नहीं है तो यहाँ से भी नेगेटिव मिल रहा है, यहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो ढैया आपके लिए और ज़्यादा कष्टदायक हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जीवन में सीखने का समय है और इसमें से आप बहुत कुछ अचीव करेंगे और ढैया के बाद आपकी एक अलग पोजीशन बनेगी, एक पहचान बनेगी और आप मन से स्ट्रांग बनेंगे। और तन पे यानी कि आपके मन के विचारों का आपके बॉडी पे, आपके हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट ना हो, उसका सिर्फ ध्यान रखिए। तो ये ढैया में से आप जब बाहर निकलेंगे तो कुछ पा के निकलेंगे। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।